हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आरएनएम एकेडमी में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन के बारे में एक चीज हम जानते हैं कि लाइन अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन। और लाइन का हमें प्रोजेक्शंस दिखाना है। लाइन का प्रोजेक्शंस मीन अल्टीमेटली पॉइंट का प्रोजेक्शन है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्टली ये वीडियो पर न जाएं, पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन समझ लें। पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए हमने अगले 3 वीडियो लिए हैं और तीनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। आप तीनों वीडियो विथ कॉन्सेंट्रेशन देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट्स का प्रोजेक्शन समझ लीजिए और बाद में ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। और यहां हमें लाइन का प्रोजेक्शंस दिखाना है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइन का हमें प्रोजेक्शंस समझना है, सीखना है, तो उसके बारे में हमें सबसे पहले लाइन की अरेंजमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस में लाइन की अरेंजमेंट क्या हो सकती है वो समझना जरूरी है। जैसे हमने पॉइंट में लिया था कि भी मैक्सिमम 9 पोजीशंस हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, उसी तरह लाइन स्पेस में किस ढंग से हो सकती है तो वो समझना जरूरी है। और वो समझने के लिए हमें 1 बाय 1 3 केसेस लेने पड़ेंगे। तो लाइन में मैंने पूरा लाइन का चैप्टर 3 केसेस में डिवाइड किया है। कौन से 3 केसेस है? फर्स्ट केस जिसमें हम एज्यूम करने वाले हैं, जिसमें या पहले केस में हम जो लेने वाले हैं, द लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। इसका मतलब हमारे जो 2 प्रिंसिपल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, उसके रेफरेंस में ये बात है कि भी मेरी जो लाइन है वो लाइन एक प्लेन को पैरेलल हो सकती है। मींस अगर एचपी को पैरेलल है तो दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। द लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। मींस अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल है तो वीपी को परपेंडिकुलर है। केस नंबर 2, द लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर। उस केस में हम सोचेंगे कि लाइन अगर एचपी को पैरेलल है तो वीपी को इंक्लाइन है, या वीपी को पैरेलल है तो एचपी को इंक्लाइन है। एंड फाइनली द मास्टर केस, जहां हमें देखना है कि द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में तीसरे केस पर आधारित है। द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ। लाइन दोनों प्लेन को इंक्लिनेशन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल बनाता है और वर्टिकल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल है। और उस केस में हमें 2 प्रोजेक्शंस कैसे मिलेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, वो सीखना वो बड़ी बात है। तो 1 बाय 1 हम केस लेने वाले हैं। केस नंबर 1, देन केस नंबर 2 एंड देन केस नंबर 3। लाइन का पहला जो केस है उसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम मानते हैं कि लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। हम एज्यूम करते हैं कि लाइन एचपी को पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर है। और पार्ट बी में हम सोचेंगे ए एज्यूम करके कि लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ये दोनों जो सब केसेस है उसके बारे में जो आउटकम निकलेगा वो आउटकम मैंने टेबुलर फॉर्म में यहां दिखाया है, लेकिन आउटकम डायरेक्टली हम पढ़ ले इससे पहले उसको विजुअलाइज करके समझना जरूरी है। तो मैं दोनों प्लेन की मदद से, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन की हेल्प से आपको ये समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये मेरा एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम कीजिए, और ये वर्टिकल प्लेन है। और समझ लीजिए मेरे हाथ में जो पेन है वो पेन मेरे लिए लाइन है, क्योंकि लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो एक एंड पॉइंट उसको मैं मानता हूं ए पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट बी है, और 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कुछ है, मींस दोनों बीच पॉइंट के बीच डिस्टेंस मींस उसकी कुछ लेंथ है। तो लाइन की आइडेंटिटी ये है कि लाइन की कुछ न कुछ लेंथ होगी, और उस लेंथ को हम एक्चुअल लेंथ मानते हैं, जिसको मानते हैं ट्रू लेंथ, टीएल। टेक्निकल लैंग्वेज में या इजी की लैंग्वेज में हम बोलेंगे ट्रू लेंथ। मान लीजिए कि पेन की लंबाई लेंथ 50 mm है, तो इसकी ट्रू लेंथ हुई 50 mm। अभी विथ रिस्पेक्ट टू एचपी और वीपी हम समझते हैं।
पहला जो मेरा सब केस है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एचपी प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अभी लाइन ऐसे है स्पेस में, सिचुएशन में, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, मीन्स लाइन की पोजीशन इस ढंग से है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी, मीन्स लाइन एचपी को पैरेलल है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी। तो लाइन की पोजीशन कुछ इस ढंग से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ी है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी इस केस में मुझे दो व्यू फाइंड करने हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। कैसे हम फाइंड करेंगे वो मैं आउटकम दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम सोचेंगे भी लाइन किसको पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है एचपी को। तो जिस प्लेन को पैरेलल है उस प्लेन पर मिलने वाला व्यू मुझे ट्रू लेंथ दिखाएगा, क्योंकि आप जैसे ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं लाइन एचपी को पैरेलल है, तो एचपी पर मिलने वाला व्यू तो मेरा टॉप व्यू हुआ, और एचपी पर मिलने वाला व्यू मेरा टॉप व्यू है। तो जब आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो लाइन की जो रियल लेंथ है वो दोनों पॉइंट्स मुझे यहां मिलेंगे, और दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे एक लाइन मिलेगी जिसकी लेंथ भी पेन की लेंथ के बराबर होगी। अगर लाइन की लेंथ 50 mm है तो मुझे भी यहां जो लाइन मिलेगी उसकी लेंथ 50 mm होगी। तो कहने का मतलब मेरा जो पहला व्यू जो है वो टॉप व्यू है, वो मुझे ट्रू लेंथ देगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, लाइन अगर एचपी को पैरेलल है तो एचपी पर मिलने वाला व्यू मेरा टॉप व्यू है, और टॉप व्यू मुझे ट्रू लेंथ देगा। एक बात। दूसरी, आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरा वर्टिकल प्लेन तो एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के रेफरेंस में ये जो लाइन मिली वो परपेंडिकुलर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दूसरा मेरा आउटकम कि जो लाइन मुझे ट्रू लेंथ वाली मिल रही है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है। तो ये पहले व्यू की बात हुई, और वही चीज मैंने यहां लिखी है कि मेरा जो टॉप व्यू मिलेगा वो ट्रू लेंथ दिखाएगा, और वो मेरा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगी लाइन। अब दूसरे व्यू के बारे में सोचते हैं। लाइन इज पैरेलल टू एचपी, पोजीशन तो वही है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी, तो टॉप व्यू की बात खत्म हो गई। अभी आप सामने से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, तो सामने से जब आप देखेंगे आपकी ओर से तो ये लाइन नहीं रहेगी, सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे यहां एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मोड में मुझे कोई लेंथ नहीं दिखने वाली, दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएंगे और यहां कोई एक पॉइंट मिलेगा, और उसकी वजह से लाइन न रह के सिंगल पॉइंट व्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे दूसरा जो व्यू मिलेगा वो फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू मेरा पॉइंट व्यू है। ये एजम्पशन और ये विजुअलाइजेशन मैंने पार्ट ए के लिए किया। सिमिलरली वी कैन थिंक फॉर द पार्ट बी। मान लीजिए रिवर्स ऑर्डर में लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। पैरेलल टू वीपी मींस इस ढंग से है लाइन। पार्ट बी, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। पैरेलल टू वीपी, ये पैरेलल टू वीपी है, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी मींस ये है। तो इस केस में भी हम उसी ढंग से सोच सकते हैं कि लाइन जिसको पैरेलल है उस प्लेन पर मिलने वाला व्यू मुझे ट्रू लेंथ दिखाएगा। तो यहां लाइन पैरेलल है वीपी को, तो वीपी पर मिलने वाला व्यू सामने से फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मुझे ट्रू लेंथ देगा, और ये जो लाइन मिलेगी वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगी। और जो दूसरा व्यू है टॉप व्यू मुझे सिंगल पॉइंट मिलेगा। तो दोनों का आउटकम मैंने यहां लिख दिया है कि अगर लाइन पैरेलल टू वीपी है और परपेंडिकुलर टू एचपी है तो फ्रंट व्यू में मुझे ट्रू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, टॉप व्यू मुझे मिलेगा पॉइंट व्यू। एट अ फर्स्ट इंस्टेंस केस नंबर 1 डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा रिपीट करके एक बार फिर समझ लीजिए, और अपना खुद का एक पेपर मॉडल बना के आप दोनों सब केसेस का विजुअलाइजेशन कर दीजिए कि मुझे फ्रंट व्यू कहां मिलेगा, टॉप व्यू कहां मिलेगा, लाइन पैरेलल टू वीपी है और परपेंडिकुलर टू एचपी तो कैसा शेप होगा, पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है तो कैसा मिलेगा। वो दोनों टेबुलर फॉर्म में जो मैंने आउटकम लिखा है उसको समझना जरूरी है, और बाद में उसको
याद रख लीजिए। याद रखना बहुत इजी है, सिंपल। हमें ये चीज याद रखनी है कि जब लाइन एक प्लेन को पैरेलल है और दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हमें दो व्यूज मिलने वाले हैं। दो व्यू में एक फ्रंट व्यू होगा और दूसरा टॉप व्यू होगा। एक व्यू आउट ऑफ दीज टू व्यूज, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, एक व्यू मेरा ट्रू लेंथ देगा और वो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगी, और दूसरा जो व्यू मिलेगा वो मेरा पॉइंट व्यू होगा। कहीं भी अगर फ्रंट व्यू मेरा ट्रू लेंथ और परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है तो टॉप व्यू मेरा पॉइंट व्यू है। अगर टॉप व्यू ट्रू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है तो फ्रंट व्यू पॉइंट व्यू है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। केस 1 को समझने के लिए मैं एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द लाइन ए बी इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, ये कंडीशन दी है। पॉइंट ए 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. Draw the positions of the line and the length of the line is 40 mm. 40 mm की लंबाई है, लेंथ है। लाइन के प्रोजेक्शन के कोई भी प्रॉब्लम के बारे में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लाइन का जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई एक पॉइंट की पोजीशन आपको डेटा में दी जाएगी। समझो कि मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट्स है लाइन के, तो कोई एक पॉइंट की पोजीशन मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई एक पॉइंट की पोजीशन आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी। जैसे यहाँ लाइन ए बी है तो मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 में से एक पॉइंट की पोजीशन मुझे दी, और पॉइंट की पोजीशन दी है तो हम पॉइंट के प्रोजेक्शन तो जानते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ द पॉइंट्स, तो उसके प्रोजेक्शंस तो हम दिखा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना हमारी मेजर जॉब होगी। कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मुझे लाइन ए बी दी है तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन एक्स वाई लाइन बनाने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। हर बार ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि यही लाइन है जो मुझे एचपी भी रिप्रेजेंट करती है और वीपी भी रिप्रेजेंट करती है, और उस पर डेटा में दिया गया कोई एक पॉइंट कि जिसकी दोनों पोजीशन दी है वो आपको पहले प्रोजेक्शंस के तौर पर दिखानी पड़ेगी। पॉइंट ए इज 20 mm अबोव एचपी, तो कंक्लूजन नंबर 1 हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स अबोव सो अबोव, बिलो सो बिलो। पॉइंट ए इज 20 mm अबोव एचपी मींस मेरा पॉइंट ए डैश 20 mm अबोव एक्स वाई आएगा, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो मेरा टॉप व्यू पॉइंट 25 mm बिलो एक्स वाई आएगा। तो मैंने ए डैश और ए मार्क कर दी क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जानते हैं, तो इतना तो हम दिखा सकते हैं कि ए डैश 20 mm अबोव एक्स वाई एंड ए इज 25 mm बिलो एक्स वाई। जैसे ये दोनों पॉइंट मिल गए, अभी हमें दूसरा जो पॉइंट है बी, उसकी पोजीशन डिसाइड करनी है। तो उसके लिए हमें कंडीशन दी है, इट इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो आउटकम अगर सही ढंग से हमें याद है तो तुरंत बोल सकते हैं भी किसको पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू वीपी। वीपी को अगर पैरेलल है तो वीपी पर मिलने वाला व्यू मींस फ्रंट व्यू। तो वीपी को अगर पैरेलल तो वीपी पर मिलने वाला फ्रंट व्यू मुझे ट्रू लेंथ देगा। ट्रू लेंथ कितनी है? 40 mm। तो फ्रंट व्यू मेरा कहां है? फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश है, तो ए डैश से मैं 40 mm की लेंथ लेने वाला हूं, सी हियर, और 40 mm लेंथ लेके यहां कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा, वो मेरा बी डैश होगा, और ये इसकी लेंथ होगी 40। तो ए डैश से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ बना दी। ए डैश बी डैश की लेंथ 40 mm है क्योंकि हमारा आउटकम वही बोल रहा है कि भी जिस प्लेन को पैरेलल है उस प्लेन पर मिलने वाला व्यू मेरा ट्रू लेंथ होगा, और वो ट्रू लेंथ वाली लाइन एक्स वाई को परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स वाई को परपेंडिकुलर भी हो गई और ए डैश बी डैश की लेंथ है वो 40 mm हो गई। तो पहला व्यू तैयार, जो रेड लाइन से मैंने दिखाया है वो मेरा फ्रंट व्यू हो गया लाइन का। अभी बात आई दूसरे व्यू की। दूसरा व्यू मींस टॉप व्यू, लेकिन टॉप व्यू तो सिंपल है, सेकंड व्यू विल बी पॉइंट। तो सेकंड व्यू तो ऑलरेडी पॉइंट तो है ही, तो उस पर ए है, वही पॉइंट मेरा बी है, तो इट इज अ सिंगल पॉइंट। तो ये जो डॉट है
वो मेरा सेकंड व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू इज लाइन एंड टॉप व्यू इज अ पॉइंट व्यू। इसी तरह कई सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं केस नंबर 1 के रेफरेंस में। तो स्टूडेंट्स यहां हम रुकते हैं। केस नंबर 1 के एक प्रॉब्लम और थ्योरी को आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम केस नंबर 2 लेने वाले हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।